मेरे प्यारे बच्चों, भाई सभी को नमस्कार, जय हिंद। परसेंटेज में जैसे आप लोगों ने भाई 58 क्वेश्चन पिछली क्लास में कंप्लीट किए थे, वो बहुत मैंने आपको देखा होगा। आप लोगों ने परसेंटेज फ्रैक्शनों को कैसे याद करते हैं, सब बातें मैंने बताई थी। लगभग 58 क्वेश्चन, नंबर बेस्ड क्वेश्चन जितनी भी टाइप थी वो आपको कंप्लीट किए थे। और जितने भी परसेंटेज की सेकंड टाइप लेके आने वाला हूँ, बोले तो जिसे बोलते रिवर्स रूल। आपके सामने भाई इसमें देख रहा होगा रिवर्स रूल होता क्या। पहला नंबर तो आपको ये पता होना चाहिए। रिवर्स रूल को कह सकते हैं, जैसे आप एक लाइन में डिफाइन करें कि जैसे आपने सुना होगा, इस तरह की टाइप बहुत आती है। कैसे यार, कि भाई जैसे कि आपने देखा कि चीनी का मूल्य बढ़ा दो आप, है ना, चीनी का मूल्य बढ़ा दीजिए, तो उसकी अगर रेट आपने बढ़ा दिया है तो उसके खर्च में कितने परसेंट की क्या की जाए, कमी की जाए, है ना। इसी प्रकार सवाल आता है भाई आपकी, राम की आयु श्याम से इतने परसेंट ज्यादा है तो श्याम की आयु राम से कितने परसेंट कम होगी। एक चीज को बढ़ा रहा होगा तो दूसरी चीज को क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा। इसी प्रकार इसमें एक टाइप बनती है यार, इस तरह से बनता है कि भाई आयत की लंबाई को, रेक्टेंगल की लेंथ को इतने परसेंट बढ़ा दो तो उसको चौड़ाई को कितने परसेंट क्या कर दो, कम कर दो। मतलब इस तरह की चीज को, किसी संख्या को इतने परसेंट कम कर दिया जाए तो बताओ उसे इतने परसेंट बढ़ा दिया जाए। मतलब एक चीज को क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा, तो एक चीज को क्या कर रहा होगा, ज्यादा कर रहा होगा। परसेंटेज जो है ना, परसेंटेज जो चैप्टर है, कह सकते परसेंटेज में रिवर्स रूल फॉलो नहीं होता है। इसका पहले नंबर समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। पहले नंबर आप एक बात जानते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं एक बंदा ए था जिसके पास हम कहे 100 रुपए थे, एक बंदा बी है जिसके पास 120 रुपए। हम रुपए में बोल सकते हैं इस बंदे के पास 20 रुपए ज्यादा है। कितने रुपए ज्यादा बेटा, 20 रुपए ज्यादा है। और दूसरे वर्डों में ये बोल सकते हैं, इधर से बोले कि भाई बी से ए के पास 20 रुपए कम है। दोनों बात क्लियर है भाई। इससे बोल सकते हैं कि ऐसे बोल सकते हैं इस पर 20 रुपए ज्यादा है, ऐसे बोल सकते हैं 20 रुपए कम है। दोनों जगह 20-20 ही वर्ड यूज हुआ, ये बात तो ठीक है। लेकिन भैया अगर इसे परसेंटेज में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, अब मुझे ये बताइए। परसेंटेज में बोलना होगा तो एक बात जानते हैं, मैं कहूंगा इसके पास 100 रुपए, इसके पास 120 है, तो कितने ज्यादा है, 20 ज्यादा है। कितने से ज्यादा है, 100 से ज्यादा है, इंटू 100। तो हम कहेंगे इस पर परसेंटेज कितना ज्यादा, 20% ज्यादा है। ठीक भैया। अब मैं इसमें कहूं 120 से इसके पास कितना है, 100, कम कितना है, 20 रुपए कम है। किससे कम है, 120 से कम है, इंटू क्या आएगा, 100। 20 से 6 बार, तो हम कह देंगे कितना कम है, 16 सही 2/3% क्या बेटा आपका कम है। इससे बेटा कितना कम है, 20। किससे कम है, 120 से, इंटू 100, 16 सही 2/3। आपने देखा होगा परसेंटेज रिवर्स रूल को फॉलो नहीं किया। यहां तो बोल दिया हमने 20% ज्यादा है, लेकिन यहाँ बोलने के लिए परसेंटेज में बोला 16 सही 2/3% कम है। इसे कहते हैं रिवर्स रूल को फॉलो नहीं करते। रुपए में तो सही था, 20 रुपए ज्यादा है 20 रुपए कम है, लेकिन परसेंटेज में 20% ज्यादा है तो 16 सही 2/3% कम है। इसी के आधार पर आपके सवाल बनते हैं। कैसे बनते भाई, अब समझना बेटा। भाई मैंने आपसे कहा भाई इधर आइए, एक सवाल आपने देखे होंगे, क्या कह रहा है सवाल, पहले पढ़िए। एक ही इनकम बी की आय से 24% अधिक है। एक ही आय बी की आय से 24% अधिक है। ठीक है भैया। अब वो ये कहना चाह रहा है बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। अब देखो पहले नंबर तो आप 100 मान के भी चल सकते हैं सिंपल परसेंटेजों को, तो या 24% को डायरेक्ट आप फ्रैक्शन बनाना सीख जाओ तो सबसे बेस्ट है। परसेंट हटाओगे, 100 का भाग दोगे तो कितना आएगा बेटा आपको, 6/25। ज्यादा है तो प्लस लगाते रहना, कम है तो वाक्य लगा लेना माइनस। अब भाई ज्यादा कौन है, ए की आय बी की आय से, बी की आय से 24% ज्यादा। बी की आय से, बी अगर 25 रुपए कमाता है तो ये 6 रुपए ज्यादा कमाता है, 131। और देसी बात हम लिखते तो हम कहते हैं 100 रुपए कमाता है तो इसे क्या लिखते हैं, 124। रेशियो तो वही होता है ना, 31/25। अब ये बताइए दूसरे वर्णों में क्या पूछा, क्या उसने ये देख लिया कर। उसने पूछा है बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। ए की आय से, ए की आय से 31 से 25 कितना कम है, 6 कम है। किससे कम है, 31 से कम है, इनटू क्या आएगा, 100। तो हम कह देंगे 600/31% क्या है बेटा आपका कम है। तो हम कह देंगे 600/31% क्या है, कम है। भाई ये इससे ज्यादा था, अब ये इससे कितना कम है, 600/31 कम। ठीक बेटा। नेक्स्ट सवाल देखिए। अब ए की आय बी की आय से 45% कम है। ए और बी के बारे में बात कर रहा है। 45% को पहले नंबर तो परसेंटेज हटाएगा, 100 का भाग देगा, तो 45/100 मतलब 9/20। कम होता है तो माइनस लगा लिया करो, ज्यादा होता है तो प्लस लगा लिया करो। पहले नंबर तो ए और बी लिख लिया। भाई 45% कम है बी से, बी से ना, बी को कितना मानेगा तो 20 रुपए कमाता है।
9 कम है तो कितना कमाता होगा, 11 कमाता होगा। इसके बाद क्या है भाई, इसे सुनना भाई। इसके अलावा सुनो, ए और बी की संयुक्त इनकम, ए और बी मिलके कितना कमाते हैं बताना मुझे। ए और बी मिलके कमाते हैं 11 और 20 कितना कमाते हैं, 31। किससे करनी कंपेयर, ए से। ए कितना कमाता है बेटा, 11। तो 11 से कितना ज्यादा है, 11 से 31 कितना ज्यादा हो गया, 20 ज्यादा हो गया। किससे ज्यादा है, 11 से। इनटू क्या आएगा, 100 आएगा, 2000 अपॉन में 31। सॉल्व करने बैठेंगे तो आपका आ जाएगा भाई 11 का 11, ऑप्शन से पहुंच जाएंगे। 9 जीरो मतलब 88, ये 181 ये आ गया ना ऑप्शन, यही हिंट हो जाएगा। 181.81% ज्यादा है। तो कुल मिला के कुछ चीजें ऐसी भी है, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं होती बच्चे को बेटा। वहीं से ऑप्शन जैसे भाग देना स्टार्ट किया, 11, 18, 8 जहां से भी स्टार्ट दिख रहा था वहीं से आगे बढ़ जाओ। करने की पूरी कोशिश मत करना, चीजों को बचाया करो। टाइम ऑप्शन इसलिए दिए जाते हैं टाइम को कम करने के चक्कर में। ठीक, चलो ठीक है भाई, ये समझ गए। 11 भी कम होता है तो माइनस, दोनों की संयुक्त इनकम, संयुक्त माने दोनों को जोड़ दो, कितना है 31। किससे कंपेयर करनी, 11 से। 11 से 31 कितना ज्यादा है, 20। किससे ज्यादा है, 11 से इंटू 100। आप कह देंगे 181.81% ज्यादा है। नेक्स्ट सवाल, एक संख्या को वो कह रहा है पहले x% बेटा बढ़ाया गया, ए नंबर इज इंक्रीज बाई x% टू गेट द बैक टू द ओरिजिनल नंबर इट इज द रिड्यूज। मतलब वो जानना चाह रहा है एक संख्या को पहले x% बढ़ाया जाता है, फिर उसे मूल संख्या, जैसे मैंने x% बढ़ा दिया, उसे वापस से उसी संख्या में लाने के लिए कितने परसेंट की कमी करना पड़ेगा। जैसे देखो हर चीज में जब परसेंटेज आता है तो मान लेते हैं कोई भी संख्या कितनी होगी, अपने मन से 100 होगी। अब उसमें x% बढ़ा दिया तो ये कितनी हो जाएगी, 100 प्लस के क्या हो जाएगी बेटा, x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 100 प्लस के x। उसने बढ़ाया कितना था, 100 से x%, मतलब कितना बढ़ाया होगा, x बढ़ाया था। अब दोबारा से तुम मुझे बताओ लौट करके, ये 100 प्लस x हो गया, दोबारा से इस संख्या को लौटा करके यही 100 बनाना है। जितना जोड़ा था उतना ही क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ेगा। कितने की कमी करनी पड़ेगी भाई, x की कमी करनी पड़ेगी। अरे जितना तुम जोड़ोगे उतनी क्या करनी पड़ेगी, कमी। पर कितने पे कम करने पड़ेगा, 100 प्लस x पे। परसेंटेज बनाने के लिए कितने गुणा करना पड़ेगा, 100 पे। तो हम लिख सकते हैं 100x अपॉन में 100 प्लस x का क्या लिखेंगे, परसेंटेज। तो इतने परसेंट की क्या करेंगे बेटा, इसमें कमी करनी पड़ेगी। भाई पहले इसने कितना बढ़ाया था, x%, जितना बढ़ाओगे उतना ही क्या करना पड़ेगा आपको, कम। किससे कम करना पड़ेगा, 100 प्लस x से इंटू 100, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बात और बताएं तुम्हें बहुत बढ़िया, सुनो। जैसे इसे x की जगह पे मैं ऐसे भी बोल सकता था, किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया, 100 से कितना कर दिया गया होगा, 20% बढ़ाने का मतलब है भैया, 20% बढ़ाने का मतलब है उसे कितना किया गया होगा, 120। अब वो ये कहे कि किसी संख्या को, किसी नंबर को 20% कम किया गया, तुम कहोगे 100 से 120 कर दिया गया। अब दोबारा से हम लौट के चाहते हैं कि ये संख्या कितनी हो जाए, 100 ही हो जाए। तो जितना बढ़ाया है 120 से 100 करना है, तो कितना कम करना पड़ेगा बेटा, 20 कम करना पड़ेगा। किससे कम करना पड़ेगा, 120 से कम करना पड़ेगा इंटू 100। तो हम कह देंगे इस संख्या में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, 16 सही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, वहां x था, यहाँ कोई न्यूमेरिकल नंबर लेके इसको चलो। ठीक बेटा, इसे कहते हैं रिवर्सिबल, जितना बढ़ा रहे उतना कम कर लो। ठीक, चल भाई नेक्स्ट सवाल। चीनी की कीमत 57.1/7% बढ़ जाती है, चीनी की खपत में कितने परसेंट कमी की जाए जाके खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक रेट तो इतना इंपॉर्टेंट है, इसे तो परमानेंट याद रख लो भैया। क्या याद रख लो, चीनी कीमत, खर्चा। ए होता है बहुत इंपॉर्टेंट रेट है, कम से कम 20 सवाल मैं इस पर कराने वाला हूं। एक्सपेंडिचर बराबर होता है रेट इंटू क्वांटिटी, रेट इंटू क्वांटिटी। ये इतना इंपॉर्टेंट रेल्ट है, मैंने बताया आपको, इस पर कम से कम 20 सवाल कराने वाला हूं और पेपर में 100% सवाल आना ही आना है, 100% सवाल आएगा। एक्सपेंडिचर माने होता है खर्च, ये व्यय। रेट माने होता है मूल्य। लिख लेना इस चीज को कि भैया 100% पेपर में सवाल आएगा, खर्च, खर्च वाला मूल्य इंटू क्वांटिटी माने खपत। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कैसे कि भैया आप, ऐसा है, आलू खरीदने गए, मार्केट में गए, तुम क्या खरीदने गए भैया, आलू। आलू की रेट थी, मूल्य था 20 रुपये पर केजी था। और भैया इसने कितने किलो आलू खरीदे, मान ले 5 किलो। तो कितने आलू खर्चा करके आए तुम, 100 रुपये।
एक बंदे ने 20 रुपये पर किलो से आलू खरीदे, 5 किलो आलू खरीदता है तो कितना खर्चा हो जाएगा उसका बंदे का? 100 रुपये का खर्चा हो जाएगा। इसी को कहते हैं एक्सपेंडिचर बराबर रेट इनटू क्या होता है बेटा? क्वांटिटी। एक बात बताएं आपको, अगर उसका खर्चा फिक्स कर दिया, उसका खर्चा क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, मतलब खर्चा उसका 100 रुपये ही है, खर्चा चेंज नहीं हुआ। खर्चा कितने रुपए का बेटा? उसका 100 का, चेंज नहीं किया है, खर्चा फिक्स है। रेट उसने क्या कर दी? 25 रुपये पर केजी कर दिया। रेट क्या कर दिया बेटा उसने? 25 रुपये पर केजी कर दिया। तब तुम मुझे बताइए, क्या बताइए बेटा, कोई आदमी 100 रुपये में आलू की कीमत हो गई 25, तो भाग दे दो, कितने किलोग्राम आलू आएंगे ये जानना चाह रहा हूं। तो तुम कहोगे 4 किलोग्राम आलू आएंगे। क्लियर है भाई? तुमने एक चीज नोटिस की, सबसे पहले तो आपको ये लाइन तो परमानेंट याद ही रख लो भैया, एक्सपेंडिचर बराबर रेट इनटू क्वांटिटी, इसमें तो कोई शक है नहीं आपको। तो भैया एक बात बताओ, 100 रुपये का खर्चा है, हम कहीं 20 रुपये किलो आलू है, तो 5 किलो आलू कितने के आते हैं? 100 रुपये के। अच्छा, एक कई बार एक्सपेंडिचर की जगह पे इनकम वर्ड भी यूज हो जाता है। कैसे? इनकम ऐसे यूज हो जाएगा, तुम्हारे लिए खर्चा है लेकिन दुकानदार कहेगा तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? इनकम। उसकी इनकम इतनी होती है, उसने तो कमाया ना, ध्यान रखना, बता देंगे जहां पे यूज होगा। तो भैया ऐसे में कहूँ खर्चा 100 रुपये का था, खर्चा फिर भी 100 रुपये का ही है, उसने आलू की रेट बढ़ा दी, 25 हो गए भैया। अब आलू कितने घर में आए? 4 किलो आए। तो मैं एक लाइन समझाना चाह रहा हूँ, एक बात बताओ मुझे, सुनो। जब आपका एक्सपेंडिचर फिक्स था, जब एक्सपेंडिचर को क्या कर दें? आपको कांस्टेंट कर दें। एक्सपेंडिचर फिक्स कर देते हैं तो एक रेल्ट होता है, इसे कहते हैं एक्सपेंडिचर। क्या कर दिया आपका? एक्सपेंडिचर कर दिया कांस्टेंट, माने फिक्स। फिक्स कर दिया, जितना पहले था आज भी उतना ही कर दिया। तो एक रिलेशन होता है जिसे बोलते हैं रेट और क्वांटिटी में क्या संबंध होता है बेटा? आपका इनवर्स का संबंध होता है। ये लाइन समझ में आ रहा है? इनवर्स, टॉपिक का नाम ही इनवर्स था। इसका मतलब यह है कि अगर किसी चीज़ की रेट तुम बढ़ाते जाओगे तो लोग उसकी क्वांटिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और कोई चीज़ तुमने रेट कम कर दी, सस्ती करते गए, रेट कम कर दी, तो लोग उसे ज़्यादा खरीदेंगे, क्वांटिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अगर एक्सपेंडिचर फिक्स है, कैसे देखो समझाते हैं इस सवाल को, और समझाना है तो एक काम बात से समझ ले। कैसे भैया? मुझे एक बात बताओ, पहले रेट कितनी थी? देखना, पहले रेट कितनी थी तुम बताओ। तुम कहोगे रेट थी पहले 20, आई रेट कितनी है? 25। रेट का रेशियो कितना हो गया? तुम कहोगे रेट का रेशियो 4-5। रेट का रेशियो कितना? 4-5 है। तुमने एक चीज नोटिस किया होगा, यहाँ पे क्वांटिटी का रेशियो कितना होगा? पहले क्वांटिटी कितनी थी? 5। आई क्वांटिटी कितनी है? 4। तो भैया ये क्या हो रहा है? रेट 4 से 5 हुई है तो उल्टा लौट गई, क्वांटिटी क्या हो गई? 5 से 4। इसी को कहते हैं इनवर्स का रूल, है ना। मतलब रेट उसकी 20 से कितनी हो गई थी? 25 हो गई। तो रेट को कैसे कह सकते हैं? 4 रेशियो क्या हो गई है? 5 हो गई। तो ये क्या हो जाएगी भाई? क्वांटिटी क्या हो जानी चाहिए? उल्टी हो जानी चाहिए, 5-4। चेक करते हैं सही है कि गलत है। देखो क्वांटिटी पहले कितनी थी? 5, आई कितनी है? 4। तो इसी को कहते हैं, अगर आपका एक्सपेंडिचर फिक्स है तो रेट और क्वांटिटी में क्या संबंध होता है बेटा? आपका इनवर्स का संबंध होता है। इस लाइन को आप याद रखना और याद परमानेंट रख लेना। अब मैं इसका ऊपर कम से कम 20 सवाल बताऊंगा, आप समझते रहना। सुनो कैसे। उसने कहा है भैया चीनी का मूल्य 57.1/7% बढ़ जाता है। इसका मतलब जानता है तू? चीनी का मूल्य 57.1/7 का वैल्यू जानता है? पहले तो ये बताओ। इसकी वैल्यू होती है 57.1/7 की वैल्यू होती है बेटा 4/7। अब तो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, आपको रेट क्या हो जानी चाहिए बेटा? आपको याद होनी चाहिए। 7 के नीचे 7 होता है, 1/7 की वैल्यू 14, 2/7 होती है, 3/7 की वैल्यू 42, 6/7 होती है, 4/7 की वैल्यू 57, 1/7 होती है ना, वही है। और नहीं वैसे ब्रेक करेंगे टाइम लगेगा, 7 का गुणा करना, 1 जोड़ना, 100 का भाग देना, टाइम लग जाएगा। याद कर लो, बार बार आ रहा है, बढ़ जाती है प्लस लगा लो। मैं कहने का मतलब चीनी का मूल्य पहले 7 रुपये किलो था और चीनी का मूल्य कितना हो गया बेटा? आपका 11 हो गया। ठीक है। अब मुझे अभी सिखाया था जब चीनी रेट उसकी ये है तो क्वांटिटी क्या हो जानी चाहिए? ये बताओ क्या हो जानी चाहिए? उल्टा हो जानी चाहिए। 11 से क्या हो जानी चाहिए? 7, क्योंकि एक्सपेंडिचर उसका क्या है? फिक्स है, क्योंकि उसने लिखा है ताकि खर्च में कोई बदलाव ना, एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। तो भाई रेट उसकी 7 से 11 है तो क्वांटिटी 11 से 7। अब तुम बताओ उसकी क्वांटिटी पर क्या प्रभाव पड़ा? 11 से 7 होने का, तो कितना कम कर दिया? 4। कितने से कम कर दिया? 11 से, इंटू 100। तो भैया इसे करेंगे, आप लिखेंगे 36 सही 4/11% की इसकी क्वांटिटी में क्या आ जाएगी? कमी। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका? ए ऑप्शन। कुछ वैल्यू तो याद करते चलो, जैसे मैंने 4/11 की वैल्यू, मैंने ऐसा नहीं किया 400 में 11 का भाग दिया, मुझे याद है 1/11 की वैल्यू कितनी होती है? 9 सही 1/11, 4 गुना कर लो सीधा 36 है 4/11।
जितना टाइम बचा लोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेनिफिट है। नेक्स्ट सवाल देखो, ये रेल्ट याद रखना, बहुत काम आने वाला रेल्ट है। पेट्रोल की कीमत 15% की क्या हो गई बेटा, वृद्धि हो गई है। एक वाहन मालिक को पेट्रोल की खपत में कितने % कम करनी चाहिए जिससे कि उस पर किए गए व्यय पर कोई प्रभाव, वही सेम सवाल है। रेट उसकी 15% बढ़ गई। 15% का मतलब 3/20। पेट्रोल पहले 20 रुपये kg आती थी, आज कितनी आती है, 23 आती है। उसकी क्वांटिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उल्टा हो जाएगा, 23 से 20। तो तुम मुझे बताओ 23 से 20 कितना कम करना चाहिए उसे, 3 कम हो गई है। किससे कम हो गई, 23 से, इंटू क्या आएगा 100। 300 अपॉन में 23% की क्या आएगी कमी, ऑप्शन दे रखा है वैसे 23 का टेबल जानता है। 23 आएगा, 7 जीरो आएगा। 13 सही कोई समथिंग ऑप्शन है, 13 सही ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन। 13 सही 1/23% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो वही सेम सवाल था भाई, रेट उसकी 20 से 23 हुई है, क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 23 से 20 हो जाएगी। समझ गए ना, उल्टा हो जाता बेटा। तो 13 से 1/23% की क्या आ जाएगी, कमी आएगी। समझ में आ गई में। अभी इस पर बहुत बात करने वाले, इस रेल्ट के ऊपर मैंने पहले बता दिया, बहुत जगह काम आएगा। अब देखो, आयत की लंबाई 16 से 2/3% की क्या हो गई है, वृद्धि हो जाती है। तो लगभग उतने कितने % की कमी की जाए कि चौड़ाई कम कर दी जाए, सिंपल सी कहानी है। आयत के बारे में भाई इतना जान लो, वैसे तो आप मेंसुरेशन पढ़ेंगे लेकिन इतना पता होना चाहिए, एरिया जो होता है लंबाई इंटू क्या होता है, चौड़ाई होता है। सबको पता ही है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। लंबाई क्या होती है, कोई भी भाई ऐसे इस तरह की जो आकृति बनती है ना, आप जानते होंगे, जैसे इस तरह की जो आकृति होती हैं, तो जैसे कि चलो ऐसा करते हैं, जैसे कि मैंने लिखा भाई, ये तो होती है आकृति, लंबाई ये हो गया, ये लंबाई होगा। जिस कमरे में बैठे होंगे वो क्या है आपका, आयताकार है। इसकी चारों कोण कितने के होते हैं भाई, आपके 90 डिग्री के होते हैं, है ना। आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है ना। चलो वैसे मेंसुरेशन की चाहिए पर इतना जान लो, अगर एरिया फिक्स है तो सीधी सी बात है, लंबाई में और चौड़ाई में क्या संबंध होगा बेटा, इनवर्स का संबंध होगा। लंबाई कितनी बढ़ा दी गई, 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 की वैल्यू जानता क्या होता है भैया, 16 सही 2/3 की वैल्यू होती है 1/6। लंबाई उसकी 6 से क्या कर दी गई है, 7। चौड़ाई उसकी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, 7 से क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये वैल्यू याद होती जा रही होंगी ना। 16 से 2/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/6 होती है। 6 से क्या होती है, 7 होती है। अगर अभी भी याद नहीं, मेरे साथ फिर याद करने की कोशिश किया अगर, जब जब मैं लिख रहा हूँ 7 से 6 होने का तो कितना कम करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा। किसने पे, 7 पे, इंटू क्या है 100। तो 14 से 2/7% की क्या करनी पड़ेगी, कमी। तो हम कहते हैं 14 से 2/7 का मतलब होता है 14.29 की क्या करनी पड़ेगी, आपकी कमी करनी पड़ेगी। तो ये सवाल इस तरह की टाइप, अभी इस पर कम से कम बहुत टाइप हो जाएंगे। जैसे होता है टाइम बराबर डिस्टेंस इंटू, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, वहाँ पे भी आएगा। बहुत जगह पे इस वर्ड का यूज करेगा। तो मैंने आपको बताया कि रिवर्स रूल का मतलब होता है एक चीज़ आपकी बढ़ रही होगी तो ऑटोमेटिक दूसरी चीज़ क्या कर रही होगी, आपकी कमी हो रही होगी। ठीक है, इसी पर सवाल आया था, राम की आयु श्याम से इतने % ज्यादा है तो श्याम की आयु राम से कितना कम होगी, वही वाली बात है। वो कहते हैं राम की इनकम श्याम से इतनी ज्यादा है, श्याम की इनकम राम से कितना कम होगी। इन्हीं को तो क्या कहते हैं बेटा, परसेंटेज रिवर्स रूल कहते हैं। ठीक बेटा, अब न थोड़ा सा मेरी बात सुन लो। इसके अलावा ना थोड़ा सा और मैं तुम्हें थोड़ा सा और बताने वाला हूँ, उन चीज़ों को समझना। ये रिवर्स रूल के बाद में ना कुछ मिसलेनियस सवाल टाइप में आ रहे हैं, उन्हें और क्लियर कर देता हूं मैं आपको ना। ये वैसे इन्हें कोई नाम नहीं देते पर मिक्स सवाल होते, परसेंटेज के संबंधित बहुत बार आते हैं, इसलिए इन्हें भी समझाता हूँ, सुनना। एक कॉलेज में 1800 स्टूडेंट है। कल 4% लड़के 13% लड़कियों को छोड़ करके सभी छात्र कॉलेज में प्रेजेंट थे। आज 13% लड़के और 4% लड़कियों को छोड़कर सभी छात्र कॉलेज में प्रेजेंट है। अगर आज कल की तुलना में 36 स्टूडेंट कम है तो कॉलेज में लड़कियों की संख्या क्या होगी। देखो ये सवालों को मैंने मिसलेनियस ऐसे नाम दिया, नाम तो आगे टाइप बहुत है अभी तुम्हारी, अभी तो टाइप तो कम से कम आपकी पढ़ी हुई है, A = B/C पढ़ी हुई है। गोल्डन रूल सिखाना है आपको, इनकम एक्सपेंडिचर की टाइप आएगी, इलेक्शन आएगी, वेन डायग्राम आएगा, है सेल्समैन आएगा, बहुत सारी टाइप है। और भी आखिरी मिसलेनियस थोड़ा एडवांस लेवल के सवाल पड़े हुए, कई सारी टाइप है। इस सवाल को कराने के पीछे रीजन है थोड़ा सा परसेंटेज पे और ज्ञान बढ़ जाना आपका, थोड़ी सी और चीजें।
जैसे इसने कहा एक कॉलेज में टोटल स्टूडेंट कितने थे 1800, ये बताओ 4% लड़के और 13% लड़कियों को छोड़कर सभी बच्चे प्रेजेंट थे, तो मैं ये कह दूँ 4% लड़के नहीं आए। 4% मतलब इन ए कॉलेज देयर आर द 1800 स्टूडेंट लास्ट डे एक्सेप्ट 4% बॉयज एंड 13% गर्ल्स, ऑल द स्टूडेंट प्रेजेंट इन द कॉलेज। मैं कह दूं 4% बॉयज नहीं आए, तो मुझे बताओ 4% लड़के नहीं आएंगे तो लड़के आएंगे कितने? 96% लड़के आएंगे। 13% लड़कियां नहीं आई तो लड़कियां आई कितनी? 13 हटा देना, 87% लड़कियां आई। हमें नहीं पता कितने लोग प्रेजेंट रहे थे, हमने मान लिया टोटल कितने लोग प्रेजेंट रहे थे, थोड़ी देर के लिए मान लो कितने लोग प्रेजेंट रहे थे एक्स। अरे यार 4% लड़के नहीं आए तो लड़के आए कितने थे? 96। 13% लड़कियां नहीं आई तो जितने 13% लड़कियां नहीं आई, बॉयज को हटा तो यहाँ लड़कियां लिखा ना, जी लिख दो। जितने भी लड़के थे बॉयज थे उनमें से 4% गायब है तो कितने आए? 96। 13% लड़कियां नहीं आई, इसका मतलब जितने भी लड़कियां थी उनमें से 13% नहीं आई तो कितनी आई? 87। और आज के दिन क्या सीन बनता है भैया? आज के दिन बनता है 13% लड़के नहीं आए। 13% लड़के नहीं आए तो लड़के आए कितने थे? 87%। 4% लड़कियां नहीं आई तो लड़कियां कितनी आई थी? 96% आए। वो एक बात कह रहा है भैया, क्या बात कह रहा है सुन लो। वो एक बात कह रहा है यार, क्या बात कह रहा है सुनना। वो एक बात ये कह रहा है, अगर आज कल की तुलना में 36 स्टूडेंट कम है, जो आज बच्चे आए ना कल की तुलना में 36 कम है। कल कितने आए थे? एक्स आए थे, उससे कितने कम है? 36 कम है। तो भैया आप देखो सेकंड इक्वेशन बोले तो फर्स्ट इक्वेशन जो ज्यादा है ना, ज्यादा कौन है? एक्स, कम वाली को घटा दो। अगर घटा देंगे इसमें से इसे घटाएंगे तो तुम बताओ कितना आएगा बेटा? 9% आएगा। इसमें बॉयज आएगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो बेटा क्या आएगा? 9% क्या आएगा? गर्ल्स आएगा। या आप इन दोनों में से घटाएंगे एक्स में से खाली क्या बच जाएगा? 36 माइनस। और मुझे बताओ बॉयज माइनस गर्ल्स 36, 9% है तो परसेंट कॉमन ले लिया दोनों में से, 9%, 9/100 आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए क्या आएगा? 9 से कितनी बार, 9 से कितनी बार गया बेटा ये? 9 से कितनी बार गया? 4 बार गया। मैं ये कह दूंगा बॉयज एंड गर्ल्स का अगर कोई अंतर पूछेगा तो वो कितना आएगा आपके पास? 400। समझ में आया मैंने क्या कहा? भाई 4% लड़के नहीं आए तो 96 है, 13% लड़के नहीं आए तो कितने आए? 87। कुछ लोग प्रेजेंट रहे तो मैंने एक्स मान लिया, मुझे नहीं पता कितने रहे एक्स। लेकिन आज के दिन 13% लड़के नहीं आए तो 87 आए। इनको क्या किया? 4% लड़के नहीं आए, 96 है। जो कल थे ना उससे कितने कम आए? 36 कम आए। तो भैया मैंने बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दी फर्स्ट में सेकंड इक्वेशन, तो ये 9% दोनों में कॉमन थी तो बॉयज एंड गर्ल्स का डिफरेंस कितना आया? 400 आया। और मुझे बता दोनों का डिफरेंस 400। तेरे को एक बात दे रखी है क्या? क्लास में कितने बच्चे ये बता दे। क्लास में कितने बच्चे हैं बेटा? क्लास में तू कहेगा 1800 बच्चे। बॉय प्लस गर्ल्स का सम कितना दे रखा है? 1800। लड़का एवं लड़कियों का सम कितना दे रखा है? 1800। अब आपको एक बात तो सबको पता होगी, क्या पता होना चाहिए? अगर मैं आपसे कहूँ a प्लस बी की, ए दो संख्याओं के सम 20 है और दो संख्याओं का अंतर 8 है तो संख्या कौन कौन सी होंगी? तो ऐसे सवाल को कैसे करते हैं? एक तरीका तो इन दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो। ऐसे मैं ये कहता हूँ दोनों को जोड़ दो, 20 और 8 कितना आएगा? 28। 2 का भाग दे दो 14। दोनों को घटा दो, 20 में से 8 गए तो 8 है, 2 का भाग दे दो 6, तो एक 14 होगा तो क्या आएगा? 6 आएगा। भाई दोनों को जोड़ के 20 और 8 28, 2 का भाग दे दे 14। डायरेक्ट किया करो, 20 में से 8 गए तो कितना आएगा? 12, 2 का भाग दो 6, तो 14 और 6 20, 14 में से 6 गए तो 8। ऐसा ही मैं ये समझाना चाह रहा हूं। जैसे मुझे कोई पूछे बॉयज की संख्या कितनी है तो आप क्या करो? इन दोनों को जोड़ दो, 18 और 4 2200, 2 का भाग दे दो 1100। दोनों घटा दो, 18 में 400 गए तो 1400, 2 का भाग दे दो 700। इन दोनों की संख्या आ गई। हमसे पूछा क्या गया है? लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। लड़कियों की संख्या कितनी आई? 700 आई। तो इस रिजल्ट को मैं कई जगह पर आपका यूज करूंगा। a प्लस बी का मान कुछ और दे रखा होगा, a माइनस बी का a का मान चाहिए बड़ी वाली का तो दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दो, और g का मान चाहिए दोनों घटा। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। क्या बात है भाई, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ अगर ऐसे नहीं करोगे तो वही ये पुराने तरीके क्या होते हैं? पुराना क्या, वही तरीका, इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 2a आएगा, फिर जोड़ेंगे तो 20 और 8 कितना आएगा? 28 आएगा। बात तो वही है ना, a का मान कितना आएगा? 14। वैसे मौज वाली बच्चा तोड़ देता है, 20 8 28, 2 का भाग दे 14।
20 में से 8 गए तो 12, 2 का भाग दे तो क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, इन चीज़ों को यूज करना। अब सुनो, एक क्लास में विद्यार्थियों की संख्या का 83 सही 1/3% क्या है बेटा आपका, 83 सही 1/3% लड़कियां हैं और शेष क्या है बेटा आपके लड़के। यदि लड़कों की संख्या का 60% और लड़कियों की संख्या का 80% प्रेजेंट है, क्लास में टोटल कितने बच्चे एब्सेंट है। पहले ये बताओ 83 से 1/3 कितना होता है, आप सब लोग जानते हैं 83 से 1/3 को क्या लिख सकते हैं आप बताइए। पहला नंबर तो ये फ्रैक्शन आपको तुरंत आना जाना चाहिए, एक सेकंड देखते ही 5 क्या आती है 6। अभी जिन बच्चों को याद नहीं है तो वही वाली बात है, याद करने की कोशिश करो, नहीं तो टाइम लग जाएगा। अभी आपको क्या करेंगे भाई, 3 का गुणा करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो आप कहोगे 250/3, 100 का भाग देंगे, जब जाके कहीं 5/6 आएगा, टाइम लग जाएगा। इससे पता चलता है टोटल स्टूडेंट 6 होंगे तो भैया लड़कियां कितनी होंगी 5 होंगी। आप अपने मन से जब भी कोई संख्या मानते हैं ना, टोटल 100 का मल्टीपल मानने में आसान है। टोटल स्टूडेंट कितने मान लो 600 मान लो, तो 600 आपने टोटल मान लिए। जब टोटल 600 मान लें तो लड़की अपने आप ऑटोमेटिक कितनी हो गई होंगी 500, लड़की 500 हो गई तो लड़के कितने बचे ये बता दो, 100 बचे। लड़के कितने बचे बेटा 100 बचे। क्लियर है बात है ना। चलो भाई, अरे मैंने टोटल 600 मान लिए भाई, 83 से 1/3 लड़कियां का मतलब है 5/6, टोटल स्टूडेंट 6 होंगे तो लड़कियां कितनी होंगी 5, इसे मैंने 600 माना तो 500 क्या होंगे बेटा आपकी लड़कियां होंगी। अब भाई लास्ट में पूछ किसकी रहा है ये बताओ, एब्सेंट बच्चों की संख्या। एब्सेंट ही निकालना है ना, सीधा निकालो। एब्सेंट कैसे निकालोगे, इधर सुन लो। एब्सेंट ऐसे निकालो, इफ द 60% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड 80% नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज पे जाओ, लड़कों के बारे में कह रखा है 60% बॉय प्रेजेंट रहे तो एब्सेंट निकालो ना सीधा। एब्सेंट कितने रहेंगे 40%, 100 का 40 कितना होता है 40। लड़कियां 80% प्रेजेंट रहे तो एब्सेंट कितनी रही है 20%, तो 500 का 20 कितना आता है 1/5, 1/5 कितना आएगा 100। टोटल कितने बच्चे एब्सेंट रहे थे 140 बच्चे एब्सेंट रहे थे। टोटल कितने बच्चे रहे थे 140 एब्सेंट रहे थे। कितनों में से एब्सेंट रहे थे 600 में से रहे थे, इनटू क्या आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 70/3, 23 सही 1/3% क्या रहे थे आपके एब्सेंट बच्चे रहे थे। ये बच्चे पढ़ने नहीं आए थे, 23 1/3%। समझ पा रहे, इसे ध्यान रखना। तो परसेंटेज को ब्रेक करना आना चाहिए। सबसे मेन सवाल इन सवालों में जो कराने के पीछे मेरा पर्पज है, खासकर मिसलेनियस वर्ड यूज करके आप फ्रैक्शन तोड़ पाए, बड़ी बड़ी फ्रैक्शन जल्दी जल्दी याद हो पाए, जिससे कि आगे वाली टाइपों में आसानी हो जाए। और देखो भैया, किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि होती है, उस भिन्न के हर में 300% की वृद्धि की जाती है। द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 200 एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज द इंक्रीज बाई 300, then the ratio of the new fraction become the 11/12, find the initial fraction। कोई भी ऐसी भिन्न लिख लो आप अपने मन से। देखो कोई भिन्न होती है वो किस फॉर्म में होती है आप सब जानते हैं, x/5 की फॉर्म वाले को आप भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा ये भी सब जानते होंगे कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं अंश कहते हैं, तो नीचे वाले को हर कहते हैं, न्यूमरेटर एंड नीचे वाले को डिनोमिनेटर। हिंदी में से अंश बोलते हैं तो नीचे वाले को हर बोलते। इस तरह तो पता ही होगा, नहीं पता है फिर भी हम बता के चलते हैं, हमारा काम ये है। कोई बच्चा शायद जानता नहीं जानता उससे लेन देन नहीं होता है, आप उसे पूरी बात बताइए, ठीक है। दूसरे नंबर ये भी होता है, देखो भाई इसे कहते हैं कोई भिन्न होती है x/y फॉर्म में होती है, ऊपर वाले को अंश बोले तो न्यूमरेटर होता है, नीचे वाले को हर कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है भैया। अब मुझे बताइए, अब छोटी सी बात बताइए गुरुजी, अगर आपने कोई भिन्न लिखी x/y लिखी, ठीक है भैया, अब मुझे बताइए वृद्धि का मतलब होता है हमेशा 100 में क्या कर दो भैया जोड़ दो, और 100 में जोड़ने का मतलब 200% की वृद्धि की जाए। और भैया 200 की वृद्धि करने का मतलब 100 में जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया 300% हो जाएगी। हर में 300% की क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। तो नीचे वाले में 300 की वृद्धि होने का मतलब ये कितनी हो जाएगी 400। वृद्धि है तो 100 में जोड़ देना, और कमी हो तो 100 में से क्या कर लेना घटा लेना, ठीक है भैया। अब उसने क्या कहा 200 जोड़ने का मतलब 300, 300 जोड़ने का मतलब 400। फाइनली क्या हो गई ये भिन्न, फाइनली हो गई 11/12। मुझे बताओ 2 जीरो से 2 जीरो परसेंटेज कैंसिल। अब मुझे बताइए एक छोटी सी बात बताइए, ये बताइए 4 से कितनी बार गया 3 बार गया। हमें तो x/y का मान चाहिए, भिन्न का मान 11 तो रहेगा, ये 3 का चला जाएगा इसके नीचे, तो जो ओरिजिनल भिन्न होगी वो कितनी होगी आपसे वही जानना चाह रहा है। ओरिजिनल भिन्न होगी 11/9। ऑप्शन क्या आएगा बी ऑप्शन है। ऑप्शन क्या आएगा 11/9 बी ऑप्शन है।
4 से कितनी बार गया, 3 बार, 3 इधर चला जाएगा तो कितना आंसर आएगा, 11/9 इसका आंसर आएगा। ठीक, याद रखना। अच्छा भाई नेक्स्ट सवाल, यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए, हर में 28% की वृद्धि कमी की जाए तो वो रेट 25/36 आता है, तो मूल भिन्न क्या होगी। आपको पता होना चाहिए जो ओरिजिनल भिन्न होती है ना, कोई भिन्न होती है किस फॉर्मेट में होती है, आप जानते होंगे किस फॉर्मेट में होती है, x/y, अभी वाली लाइन है। अब वो क्या कह रहा है, वो देखो, अंश में 50% की वृद्धि, अब वृद्धि की जा रही है, 100 में जोड़ दे ना, 100 में जोड़ेगा तो कितना आएगा, 150%। हर में 28% की कमी है, 100 में से घटा दे, 28 घटाएगा तो कितना आएगा, 72%। जो रेल्ट आना चाहिए वो क्या आएगा, 25 में कितना आएगा, 36। रेल्ट कितना आएगा बेटा, 25 में क्या आएगा, 36 आएगा। अब मुझे बताइए कैसे करना है भाई, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 25 से कितनी बार गया पता है आपको, 6 बार। 36 से कितनी बार गया, 2 बार। हमें तो x/y चाहिए, x/y कैसे आएगा, 2 इधर चला जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, और 2/6 की वैल्यू होती है 1/3। कितनी होती है भैया इसकी वैल्यू, 1/3 इसका आंसर आपका आएगा, ध्यान रखना। आंसर कितना आएगा, 1/3 इसका आंसर आपका आ जाएगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, आंसर कितना आएगा बेटा आपका, 1/3 इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक भाई, x/50 की वृद्धि थी बेटा 150, ये 72। अब तो भाई भिन्न वाले जितने भी सवाल आएंगे, खासकर ऐसे सवाल बहुत बार रिपीट किए गए वनडे एग्जाम में, अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 50 जोड़ देंगे तो 150, 28 कम गए 72, 25 और 36। अब मुझे 25 का टेबल याद है 6 बार, 36 का टेबल याद है 2 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 2 इधर जाएगा और 6 इधर आएगा। 2/6 को क्या कहते हैं, 1/3। तो भिन्न कितनी होगी बेटा आपकी, 1/3 होगी। ठीक बच्चा, नेक्स्ट सवाल। पहले नंबर तो इस वर्ड को पढ़िए यार, क्या बोल रहा है, इस वर्ड को पढ़ना एक बार, बोल क्या रहा है आपसे, क्या कह रहा है भाई, इसे इधर देखिए। हाँ भाई, भाई देखो फिर फ्रैक्शन वाला वर्ड है एक और, गलती से एक धनात्मक भिन्न का व्युत्क्रम। पहले नंबर तो आपको ये वर्ड पता है, आपको रेसिप्रोकल क्या होता है, बहुत जगह पे यूज होगा। रेसिप्रोकल मैं कहूंगा भैया x का रेसिप्रोकल क्या होगा, तुम कहोगे 1/x होगा, उल्टा सीधा कह दे, मतलब कह दे अगर कोई कहे x का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/x, और 1/x का क्या होगा, x होगा। जैसे आपसे कहूं मैं 5 का रेसिप्रोकल बताओ, तो तुम कहोगे 1/5। मैं कहूँ 1/5 का रेसिप्रोकल, इसका भी उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 5। मैं कहूँ 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/3। समझ गए ना, उल्टा कर देते हैं। रेसिप्रोकल मतलब क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। 5 का 1/5 तो 1/5 का 5, या 1/5 का 5, या 5 का 1/5। 3/4 का 4/3, तो 4/3 का 3। ठीक है, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल, मतलब व्युत्क्रम। ठीक, अब सवाल सुन लो। गलती से एक धनात्मक भिन्न का रेसिप्रोकल स्वयं के स्थान पर टाइप हो गया, इस प्रकार उसका मान 175/4% कम हो गया, भिन्न का मान क्या होगा, वो फ्रैक्शन क्या होगा। बढ़िया सवाल है ये भी फ्रैक्शन के ऊपर। पहला नंबर तो ये बताओ, एक गलती से एक भिन्न थी, मैंने उस भिन्न को थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए उस भिन्न का नाम मैंने x/y ले लिया। ठीक है, उसे गलती से मैंने टाइप क्या कर दिया भैया, y/ में क्या टाइप कर दिया हुआ, x कर दिया। उसका मान 175/4% कम हो गया। 175/4 को जानते हैं क्या देखते हैं, परसेंटेज हटाएगा 25 से 7 बार, 25 से 4 बार, 7/16 कम हो गया तो क्या लगा लो, माइनस। इसका मतलब ये है पहले कितना मान होगा, पहले 16 मान होगा, कितना कम हो गया 7, तो आज कितना मान हो गया होगा, 9 हो गया। यही तो कहना चाह रहा है, अरे कम होता है तो माइनस ज्यादा होता है, प्लस पहले कितना हुआ 16, कितना कम हो गया 7, वो भिन्न कितनी थी x/y, अब दोबारा क्या हो गई y/x, पहले 16 मान था 9, x ऊपर पहुंच जाएगा क्या आएगा x², y का गुणा होगा तो क्या आएगा y², ये क्या आएगा 16/9। हमसे तो x/y का मान पूछा, वो भिन्न कितनी थी पहली वाली, तो x/y का मान कितना होगा 4/3। यही हमसे पूछा है, वो भिन्न कितनी होगी बेटा आपका 4/3। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सवाल इधर देखिए। एक विद्यालय के पुस्तकालय में गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री की पुस्तकों का रेशियो 8:5:9 था। इन पुस्तकों में 10:5:5 की वृद्धि करने के प्रस्ताव में वृद्धि के बाद पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या होगा, ये जानना चाह रहा है। मेरे को एक बात बताइए, क्या गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित बोले तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अब इनमें रेशियो क्या था भाई, हम इन्हें जब भी रेशियो परसेंटेज की बात आती है ना भैया, आप इसे क्या नाम दे देते, 80, 50, 90, मतलब 10 का मल्टीपल मान लो या 100 का मान लो, जो भी आपको मान। 100 का मानते तो थोड़ा सा ज़्यादा आसान रहता है,
क्योंकि परसेंटेज पढ़ रहे हैं। जैसे 8-5-9 रेशियो दिया था, 8-5-9 को क्या नाम दे दिया आपने, 800, 500, 900। इसका फायदा क्या मिलेगा आपको, परसेंटेज निकालने में फायदा रहेगा। क्या कह रहा है भाई, देखो मुझे बताइए, जब भी रेशियो आता है ना, आप 100 के मल्टीपल मान लो या परसेंटेज की बात कर, इसका फायदा ये मिलेगा, देखो इसमें 10% की वृद्धि है। जब 10%, देखो इसका फायदा ये मिला, जैसे मैंने 800 का 10% निकालना है, मुझे ने 2 जीरो बढ़ाने के पीछे रीजन ये था, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, सीधा 8 गुणा क्या कर लेते 10, 80 बढ़ गया, 80 बढ़ गया तो क्या करूंगा 880। अब देखते रहना, इसमें कितना बढ़ाया उसने 5%, तब 2 जीरो तो कट जाएंगे, 5 गुणा 5 कितना आएगा 25, तो कितने हो जाएंगे 525 हो जाएंगी। इसमें कितना बढ़ाया 5%, तो 900 का 5 कितना आएगा 45 बढ़ गया, 9 गुणा 5 कितना आएगा 45 बढ़ना, 45 बढ़ा दो तो 45 कितना आएगा 945 आएगा। अब नया रेशियो कितना आएगा ये जानना चाह रहा है नया, भाई ये इसमें जोड़ दिया 80 जोड़ा, इसमें 25 जोड़ा, उसमें 45, नया रेशियो क्या है 5 से भाग देंगे तो ये आएगा 17×85 जीरो, ये कितना आएगा 105, ये आएगा 189, नया रेशियो आएगा 176, 105, 189। सिंपल सी बात है। जब भी परसेंटेज आता है ना, 2 जीरो बढ़ाने से समझ में आया क्यों बढ़ाता हूँ, इसके नीचे से 2 जीरो कट जाएंगे, सीधा बच्चा 8 गुणा 10 कहेगा। अब आगे भी ध्यान रखना, 8 गुणा 10 80 बढ़ गया, 5 गुणा 5 25 बढ़ गया तो 525, 5 गुणा 9 45 बढ़ गया, 900 बढ़ गया तो जोड़ दिया, कम होता तो बेटा माइनस करते। ठीक है बच्चा, देख भाई और सवाल देखना यार, इधर देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है, इधर देखिए, ए की इनकम बी से 20% कम है, सी की इनकम ए और बी की इनकम का 70% है, डी की इनकम ए और बी की इनकम, डी की इनकम सी की इनकम से 25% अधिक है, बी और डी की इनकम का डिफरेंस 23,000 है, ए की इनकम क्या होगा। ये यार सवाल होते परसेंटेज बेस होते हैं, ठीक है, इनमें वैसे आप एक दूसरे का रिलेशन होता है, ए बी सी डी तक है, जो जैसे बोलता जाए चल करते रहना। जैसे क्या बोलना भाई, पहला सवाल है ए बी की 20% कम है, 20% को जानते क्या लिख सकते हैं, 20% का मतलब होता है 1/5, कौन कम है ये देखते रहेगा, 20% कम, बी की आय से, बी की आय से, ठीक है, मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं भाई आप ये बताओ, बी की आय से, एक काम करते बी की आय से, बी की आय से बी 5 रुपए कमाता है तो क्या कमाता होगा 4 रुपए कमाता है, ठीक है। आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था परसेंटेज में, आप इन डाटा को परसेंटेज में जाना है तो 100 का मल्टीपल लेके चलो, 400, 500, आगे बढ़ते हैं। ए और बी की इनकम का योग का 70% है, कौन सी, सी जो कमाता है ना, ए और बी का योग 400 500 कितना हो गया 900 का 70% कमाता है, तो भैया ये कितना कमाता होगा, ये कितना कमाता होगा 630 रुपये कमाता होगा। कितने कमाता होगा बेटा आपका 630 रुपये कमाता होगा, ठीक। डी की इनकम सी की आय से 25% अधिक है, डी की इनकम सी की आय से 25% अधिक है, डी की इनकम, एक बंदा डी है जिसकी इनकम है ना सी की आय से, सी की इनकम कितनी है 630, उससे 25% अधिक है, अधिक है तो 100 में जोड़ दे 125/100, आप सॉल्व करेंगे 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, ठीक है। आप सॉल्व करने बैठेंगे ये आ जाएगा बेटा आपका 0, 15, 30, 31, 4 का भाग दिया, ये डी की इनकम आएगी, और डी की इनकम आएगी 4 सत्ते कितना आएगा भाई सॉल्व कर ले 28 आएगा, कितना आएगा 28, 3 5 आएगा है ना, 3 5, अच्छा करना है तो कर ले, अभी पूछा किस किस की बी और डी का, अच्छा इनका पूछा है, 28 3 5 आएगा तो कितना आएगा 32 आएगा, 3 0 आएगा 28 आएगा, ये आएगा ये। तो भैया चारों की इनकम आ गई ए बी सी डी। अच्छा ऐसा कोई जरूरी नहीं है किसी बच्चे ने 40-50 माना हो या 4-5 से करना चाहे कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज में मैंने आपसे कहा बता था 100 का मल्टीपल मानते तो आसान हो जाता और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी डेसिमल आ ही गया, कोशिश की नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, पर इससे इतना टफ नहीं पड़ेगा भाई। 400-500 माना, दोनों का सम कितना हो गया 900, सी की इनकम है ना इन दोनों के योगफल का 70% है तो कितनी है 630 हो गई। जो डी कमाता है ना, इन दोनों की डी कमाता है ना सी की इनकम से भी 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा तो क्या लिखेगा 125/100 तो 3150/4 आएगा, ये डी की आ गई। अगर रिलेशन ए से बी, बी से सी, सी से डी होता जिसे कहते हैं सक्सेसिव मेथड, तो और सवाल बहुत आसान था, लेकिन सवाल है ए से बी था, सी के लिए संबंध क्या था ए और बी का योगफल था, फिर सी और डी का संबंध था, और संबंध अभी इसने 20 से 20 में पूछा है, बी और डी का अंतर दिया है,
बी कितना कमाता है 500 रुपये, डी कितना कमाता है 787.5। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है 500 और 787 में से गए तो 287.5 का अंतर दे रखा है। कितना अंतर दे रखा है गुरुजी 23,000। कितना दे रखा है 23,000। आप इसे सॉल्व करने बैठेंगे, कैसे करेंगे अब मुझे बताइए। इस डेसिमल को अगर मैं ब्रेक कर दूं कैसे, एक काम करो, आप एक काम करिए 287.5 है ना, आप अपने मन से छोटी सी काम ये कर लिए 287 को आप लिख सकते हैं 287 है ना, आप लिख सकते हैं 200.5 है ना, 0.5 को कभी 0.5 रहने मत दो, 1/2 लिख लो। क्या लिख लो इसे 1/2। अब सॉल्व करेंगे 2 7 14 1 15 आएगा, 16 1 17 आएगा, 2 दूनी 4, ये आएगा 575/2 रेशियो, इसकी वैल्यू 23,000। अब इसे सॉल्व करने बैठेंगे, मुझे बताइए 23 का टेबल जानता है, 23 का टेबल ये आएगा 1000 बार, 23 का टेबल आएगा 23 दूनी 46, 23 पंजे 115। 25 का टेबल जानता है कितनी बार जाएगा 40 बार। एक रेशियो वैल्यू आई 40 गुणा 2 कितना आएगा 80 आएगी। एक का मन 80 आया, हमसे पूछा किसकी जा रहा है ए का, तो ये भी कितने गुना होगा 80 गुना 400 का 80 कितना होता है 32,000 आंसर था। तो मेरा कहने का मतलब इस तरह के सवाल में क्या था, परसेंटेजों को ब्रेक करना था। पहले संबंध ए और बी के बीच में था, इसे 4 से 5 था तो इसे 400 500 मान लिया मैंने, 100 का मल्टीपल, इन दोनों का योगफल कितना हो गया 900, इसका 70% निकाला तो कितना है 630 आया। अब भाई जो डी है ना, डी है सी से, सी कितना है 630 से 25% ज्यादा है तो कितना होगा ये होगा। डिफरेंस कितना था बी और डी का, कितना है 287.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2, 575/2, इसकी वैल्यू कितनी 23,000। एक का मान कितना है 80, हमसे पूछ क्या रहा है एक इनकम क्या है, ये भी 80 गुना होगा तो आंसर कितना है बेटा आपका ये 32,000। तो इस तरह के संबंध आपको, सब फ्रैक्शन आपको ब्रेक करने पड़ेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 140 प्रश्न वाली एक परीक्षा में एक उम्मीदवार ने पहले 80 सवालों में 70% का सही उत्तर दिया। ये बताओ 80 में से कितने का सही उत्तर दिए बेटा, फर्स्ट 80 में से 70% के सही उत्तर आए। तो सिंपल सी कहानी है, तो कितने के सही उत्तर आ चुके 56 क्वेश्चनों के आंसर सही आ चुके। अब आगे क्या बोला है, परीक्षा में 60% अंक लाने। टोटल इस बच्चे को कितने अंक लाने पता है आपको, टोटल भाई 140 में से 60% अंक लाने हैं। टोटल 140 में 60% अंक लाने का मतलब कितने सही करना जरूरी है 84 सही करना जरूरी है। सही कितने हो चुके हैं 56, अभी रिमेनिंग कितने सही करना बाकी है 28 सही करना बाकी है। पेपर कितने का था 140 का, अटेम्प्ट कितना कर चुका है 80, तो इधर रिमेनिंग कितना बाकी है 60। तो मुझे बताओ 28 सही करने, रिमेनिंग कितने में से 60 में से, इनटू क्या आएगा 100, तो 20 पंजे 100 3 बार 140/3 आएगा। हम कह देंगे इस बंदे ने जो बचे हुए सवाल हैं उनमें कितने परसेंट सही करना बाकी है 46 सही 2/3%। दोबारा सुन ले, एक पेपर में 140 सवाल थे, फाइनली से 60% सही करने, तो कितने नंबर लाना जरूरी है 84। पहले 80 अटेम्प्ट किए 70% सही किए तो कितने सही कर दिए 56। 84 में से 56 सही करने का मतलब कितने सही करना बाकी है अभी उस बच्चे को 28 सही करना बाकी है। 140 में से 80 कर चुका है, कितने अटेम्प्ट करने हुई 60 में से 28 सही करेगा तो कितने परसेंट सही करना बाकी है 46 सही 2/3%। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट सवाल देखते और क्या कह रहा है भाई। देखो एक कॉलेज में 1800 स्टूडेंट थे, 4% लड़के 13% लड़की। अच्छा ये सवाल रिपीट हो गया है ना, अभी मैंने कराया था, ये क्या हो गया बेटा रिपीट हो गया, ये सवाल रिपीट हो गया ना, ये 700 आंसर आएगा, अभी कराया था ना, ये रिपीट हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल देख लेते हैं। एक विद्यालय में 4800 विद्यार्थी थे। क्या था बेटा आपका 4800 विद्यार्थी थे। पिछले दिन 9% लड़कों को छोड़ करके सारे विद्यार्थी प्रेजेंट थे। आज 7% लड़कियों को छोड़कर सारे विद्यार्थी प्रेजेंट थे, लेकिन दोनों दिनों विद्यार्थियों की संख्या क्या थी बेटा आपकी समान थी। लड़कियों की संख्या क्या थी, मतलब एक दिन 9% लड़के नहीं आए, अगले दिन 7% लड़कियां नहीं आई, लेकिन दोनों दिन स्टूडेंटों की संख्या क्या रही समान रही। मतलब आज भी 500 बच्चे आए होंगे तो आज भी 500 बच्चे आए। इसका मतलब 9% लड़के जो नहीं आए उनकी संख्या 7% लड़कियां नहीं आई उनके बराबर ही होगी। मतलब कह सकते हैं 30 लड़के नहीं आए होंगे तो 30 लड़कियां नहीं। मतलब ये कहना चाह रहा है 9% लड़के नहीं आए, जो 9% लड़कों की जो संख्या है वो किसके बराबर हो चुकी है, जितने लड़के नहीं आए थे उतनी क्या है लड़कियां नहीं आई। ये तो कहना चाह रहा है
तो आपने दोनों क्या कर दिए, बराबर कर दिए। आप जानते हैं बॉयज के नीचे बॉयज की संख्या, गर्ल्स के नीचे गर्ल्स की संख्या। आप कह देंगे बॉयज कितने, गर्ल्स कितनी, इसके नीचे कितना आएगा 7, इसके नीचे 9, टोटल कितने बच्चे हो गए 16, 16 नहीं, टोटल बच्चे आपके पास कितने 4800, कितने गुना हो गया 300 गुना। हमसे पूछा गया है विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है, तो ये भी 300 गुना हो जाएगी। तो हमें पता चल गया लड़कियों की संख्या कितनी होगी 2700। कितना आंसर आएगा बेटा आपको 2700। समझ में आ गया ना भाई, जितने लड़के नहीं आए थे उतनी लड़कियां नहीं आई। लड़के कितने नहीं आए थे 9%, लड़कियां कितनी नहीं आई 7%। दोनों की संख्या क्या थी समान, क्योंकि उसी ने तो कहा दोनों दिन स्टूडेंटों की संख्या क्या रही है सेम रही है। मतलब जितने बच्चे पहले दिन एब्सेंट थे दूसरे दिन भी उतने ही एब्सेंट रहे। 9% लड़के उस दिन एब्सेंट थे, दूसरे दिन 7% लड़कियां एब्सेंट थी, दोनों क्या थे ये बराबर। सॉल्व कर लिया आपने, आंसर कितना आया बेटा आपका 11। ठीक, फिर एक और देख, एक कर्मचारी को उसके वेतन में लगातार 2 वेतन की वृद्धि मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका वेतन प्रारंभिक वेतन का 2.5 गुना हो जाता है। उसकी पहली परसेंटेज वृद्धि क्या होगी यदि दूसरी परसेंटेज वृद्धि पहले की तुलना में 4 गुना थी। बेसिकली ये सवाल वैसे कायदा से इसे कराएंगे हम, अच्छी तरह से क्लियर करेंगे सक्सेसिव मेथड में। इसे कहते हैं लगातार वृद्धि होना, है ना। अब यहाँ पे आ ही गया है तो यहाँ पे भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कहना कि चाह तो ये रहा है कायदा से कि पहले अगर इसकी इनकम 100 होगी, पहली बार में x% की वृद्धि हुई है, x% बढ़ा दिया 100 प्लस x हो गया। अगली बार में इसकी 4 गुना बढ़ा दो, 100 प्लस क्या कर दो 4x कर दो। तो अब जो वृद्धि ये 2.5 गुना हो जाएगी। 100 का 2.5 गुना कितना होता है 250। जो नई इनकम होनी चाहिए क्या हो जानी चाहिए 250। कायदा से तो इस इक्वेशनों को क्या करेंगे अब ब्रेक करेंगे, टाइम लग जाएगा। भाई मान ली मैंने प्रारंभिक इनकम 100 थी, पहले x बढ़ाया 100 प्लस x, दोबारा हम 4 गुना बढ़ाओ 4 प्लस x, तो नई वृद्धि कितनी होनी चाहिए 250 चलिए। लेकिन ऐसे करने में दिक्कत आ जाएगी यार। मैं कह रहा हूं अभी के लिए एक तरीका और सिखाते हैं। एक कायदा से ये तरीका है, इसे कहते हैं सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, है ना। ऐसे सवाल को ऑप्शन से उठा ला। अगर मैंने पहला ऑप्शन 10% लिया, अगर 10% लिया इसका मतलब है पहले 10 रुपए, 10 से कितना हो गया होगा 11, इसका 4 गुना कितना होगा 40, 40 का मतलब होता है 2/5, 5 से कितना हो गया होगा 7। ये सक्सेसिव मेथड है। ये बताओ स्टार्टिंग 50 था तो ये कितना होगा 77, इसका 2.5 गुना तो है नहीं, 50 का 2.5 गुना तो 125 होगा, ये तो नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। अब फिर क्या करेंगे भाई, ये तो ऑप्शन नहीं खत्म हो गया, दूसरा ऑप्शन लेंगे 25। पहली बार में 25% बढ़ाया, 25% की वैल्यू होती है 4 से कितनी हो गई बेटा ये 5 हो गई, इसका 4 गुना कितना होगा 100% होगा। 100% की वैल्यू 1/1 होती है, 1 से कितनी हो गई 2 हो गई। मुझे बताइए इसका मतलब ये हो गया ये 4 रुपये कमाने वाला बंदा 10 हो गया, 4 का 10 गुना कितना होता, 4 का 10 कितना होता है 2.5 गुना ही तो होता है। ये ऑप्शन से मैच कर देंगे। बच्चा इस तरह के सवाल को किससे मैच कर देगा, ऑप्शन से, क्योंकि 4 का 2.5 गुना, 4 का अगर मैं 2.5 गुना करूंगा तो कितना आएगा 10 ही तो आएगा। समझ में आएगा नहीं समझ पाए, तो भैया 4 का 2.5 गुना, ये सक्सेसिव मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अभी ये वैसे आगे वाली टाइप है लेकिन बीच में आ गया तो मैंने आपको पढ़ाया। ठीक, अब तुमने देखा होगा बेटा अभी जो मैंने मेनली टाइप डिपेंड करी थी वो किया था रिवर्स रूल पर फॉलो किया था और कुछ बेसिक नीड ली थी जिससे परसेंटेज को और समझाया जा सके। अभी यार जो आने वाले सवाल हैं जैसे आप देख पा रहे हैं गोल्डन रूल, कम से कम मैंने आपको बताया था जिस बच्चे ने क्लास पहली की होगी 58 क्वेश्चन में कंप्लीट करा चुका हूँ बेसिक क्लास के साथ साथ। अभी लगभग इस सीट में देख रहा हूँ टाइप लगातार चलती जा रही है, ये गोल्डन रूल है। इसके बाद एक रूल और लेके आ रहे हैं A बराबर B/C है। इसके बाद अगर हम देखें इसमें जो रूल आने वाला है वो रूल आने वाला है भाई अभी और रूल है ये इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस के सेविंग रूल आने वाला है। तो कोई भी टाइप छूटेगी नहीं तुम्हारी आखिरी तक। इनकम टैक्स के आधार पर सवाल है बेटा ये। इसके बाद जो टाइप आने वाली है देखो फेल पास होने वाले बच्चों के ऊपर सवाल है। उसके बाद अगर आप देखेंगे सक्सेसिव मेथड जो बोल रहा हूँ उस पर आने वाले सवाल है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर और देखिए जैसे मैं आपसे कहूँ, हाँ ये सक्सेसिव हो गया, सक्सेसिव चल रहा है क्योंकि अच्छी टाइप है। ये आएगा सेल्समैन के आधार पर, सेल्समैन आप करेंगे, सेल्समैन करने के बाद आपको ये आएगा इलेक्शन होता है। उसके बाद भी आपकी सेल्समैन के बाद इसमें भी वेन डायग्राम वगैरह लगभग 120-130 सवाल इसको आपको देखने को मिलेंगे। आगे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आप वीडियो को रिवीजन करते रहिए। और मैंने आपको कह दिया इन क्लासों से बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है, इतना क्वेश्चन में खुद ही प्रैक्टिस आपको कराऊंगा।
तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू बेटा। जय हिंद सभी के लिए।